Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all doing great. Welcome to English class lecture number 4. And today we will complete this lesson, unit number 1, The World in a Wall, from the book New Oxford Modern English, grade 5. So my dear students, open your books, page number 2. As we have discussed in the previous lectures, the world in a walls mean दुनिया एक दीवार में. So today we will recall the lecture number 3. और हमने उसमें पढ़ा था कि जब लेरी देखता है अपने हाथ के पीछे एक मादा बिच्छू, तो वो एकदम जो है वो खौफ की हालत में चिल्लाने शुरू हो जाता है. और जब वो चिल्लाता है और वो अपने हाथ को झटकता है, तो वो जो स्कॉर्पियन और उसके बेबीज़ होते हैं वो मेज़ पर गिर जाते हैं और पूरे घर में अमन से अफरा तफरी में पूरा घर जो है वो तब्दील हो जाता है. और फिर जो जेरल की मदर होती है वो भी इस हंगामे को देखती हैं और मार्गो जो है वो फिर उस पर पानी फेंकता है. कोई कहता है उसको किताब से मारो, कोई उस पर पानी फेंक देता है. तो वो जब मार्गो पानी फेंकता है तो वो उससे जो है वो फीमेल स्कॉर्पियन बिल्कुल भीग जाती है और फिर वो उस ठंडे पानी की वजह से उठने के नाकाबिल रहती है और ना ही एहतजाज के काबिल रहती है. सो स्टूडेंट्स, हमने पेज नंबर 5 फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा था. सो नाउ स्टार्ट द रीडिंग. गेट अ नाइफ, हिट देम विद अ बुक. छुरी लेकर आओ और इनको किताब से मारो. शाउटेड लेरी. अब लेरी जो है वो चिल्लाया. दैट बॉय विल किल द लॉट ऑफ अस. ये लड़का हम सबको मार देगा. बाह, लुक एट द टेबल. मेज़ की तरफ देखो. नी डीप इन स्कॉर्पियंस, किल देम. इन बिच्छुओं की तरफ देखो और इनको मार दो. ओह नो, डोंट हर्ट देम. ओह नहीं, इनको नुकसान मत पहुंचाओ. I'll catch them. मैं इनको पकड़ लूँगा. I pleaded until eventually backed up by mother. Leslie's suggestion that the whole lot be killed was quashed. मैंने इल्तिजा की यहाँ तक कि माँ की तरफ से तायद की गई. लेस्ली का मशवरा सबको मार दिया जाए मुस्तरद किया गया. यानी कि जो लेस्ली ने मशवरा दिया था कि इन सब बिच्छुओं को मार दिया जाए, वो मशवरा जो है मदर ने रिजेक्ट कर दिया. So the next paragraph we have, by the time a certain amount of order had been resorted, all the baby scorpions had hidden themselves under various plates and bit of cutlery. जब तक कि इनका नज़्म ज़ब्त कायम हो गया, बिच्छू के सारे बच्चे छुप गए मुख्तलिफ प्लेटों के नीचे और छुरी कांटों के नीचे. The results of this incident were numerous. इस हादसे के नतीजे में मुख्तलिफ नताइज सामने आए. While the family still feeling angry and frightened, जबकि इसका ख़ानदान बहुत गुस्से में था और डरे हुए थे. Move to the sitting room, और वो चले गए बैठक में, सिटिंग रूम में. I spent half an hour rounding up the babies, और मैंने आधा घंटा लगाया बिच्छुओं को इकट्ठा करने में. Picking them up in a teaspoon, और मैं उनको उठाता रहा सबको चम्मच के ज़रिए. And returning them to their mother's back, और वापस कर दिया उनको माँ की कमर में. Then I carried them outside on a saucer and reluctantly released them on the garden wall. और फिर मैंने इन सबको उठाया और एक प्लेट में उठाकर बाहर ले गया और फिर बाग की दीवार में छोड़ दिया. वही बाग की दीवार जिसमें एक क्रैक था. Roger and I went and spent the afternoon on the hillside. रॉजर और मैं चले गए दोपहर गुजारी पहाड़ी पर. For I felt it would be wise to allow the family to have a break before seeing them again. और मैंने महसूस किया कि इसी में अक्लमंदी है कि मेरे ख़ानदान को इजाज़त दी जाए कि वो कुछ लम्हा गुजार सकें और उनको दोबारा देखने से पहले. लेरी developed a phobia about matchboxes. लेरी में माचिस की डिबिया का एक इंतहा का खौफ पैदा हो गया. बट लेकिन फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नुक्ता नज़र से, द वर्स्ट रिपरकशन ऑफ द होल अफेयर वॉज दैट मदर डिसाइडेड टू ट्राई टू स्टॉप मी फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द एनिमल वर्ल्ड. लेकिन मेरे नुक्ता नज़र से इस मामले का बहुत बुरा नतीजा ये निकला कि मेरी मदर ने फ़ैसला किया कि मुझे रोकने की कोशिश करेंगी कि मैं जानवरों की दुनिया को जानना बंद कर दूं.
You are running wild again. तुम फिर से जंगली होते जा रहे हो. It is high time you receive a little more education. ये जो कुछ वक्त है इसमें तुम्हें थोड़ा तालीम याफ्ता कर दिया जाए. She said, उन्होंने कहा, I am getting you a tutor, और मैं कोई किसी तुम्हारे उस्ताद का बंदोबस्त करती हूँ. So student, here our reading is complete. Hope you enjoy the story. Now move towards the assignments. The homework you have, make sure you will write, and you will write your work in a neat and clean writing, and also you have to write your work by yourself. So first of all, you will write the unit number 1, the word in a wall, and you will make 3 columns. First column is for words, second column is for English meaning, and third column is for Urdu meaning. So when you will write your vocabulary, you will write the word sentences on the very next page, and write the heading of word sentences, and make sure you will write these sentences by yourself. So here the sentences are given, and the last question you have the comprehensions, and you will write this comprehension up 1 to 8. Okay, dear students. So make sure you will write neat and clean, and take care of yourself. Till then, Allah Hafiz.